प्यारे विद्यार्थियों, भारत सरकार द्वारा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने, देश की भावी पीढ़ी को सुसंस्कारित करने एवं देश की संस्कृतियों, रीति रिवाजों, परंपराओं, वेशभूषा आदि का आदान प्रदान कर एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ संपर्क स्थापित करने हेतु विद्यालयों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की क्रियान्विति करवाई जा रही है, जिसका मूल उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम द्वारा स्कूल शिक्षा के विद्यार्थियों के माध्यम से भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आपसी समन्वय स्थापित कर राष्ट्र में एकता एवं अखंडता की कड़ी को मजबूत बनाया जाना है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि असम को वीरों की भूमि राजस्थान के साथ जोड़ा गया है। दोनों राज्य पर्यटन, खेल एवं गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान राज्य के विद्यार्थी असम राज्य की भाषा, परंपराओं, खान पान, वेशभूषा, लोक नृत्य, वनस्पतियों, संगीत आदि का ज्ञान प्राप्त करेंगे एवं असम राज्य के विद्यार्थी राजस्थान राज्य की भाषा, परंपराओं, खान पान, वेशभूषा, लोक नृत्य, वनस्पतियों, संगीत एवं औषधियों आदि के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। इसी क्रम में हम आज असम राज्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, असम उत्तर पूर्वी भारत में एक सीमांत राज्य है जो चतुर्दिक सुरमय पर्वत श्रेणियों से घिरा है तथा अन्य उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। संपूर्ण राज्य का क्षेत्रफल 78,466 वर्ग किलोमीटर है। भारत भूटान तथा भारत बांग्लादेश सीमा कुछ भागों में असम से जुड़ी हुई है। इस राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम, मेघालय तथा त्रिपुरा एवं पश्चिम में पश्चिम बंगाल स्थित है। सामान्य रूप से माना जाता है कि असम नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वो भूमि जो समतल नहीं है। कुछ लोगों की यह भी मान्यता है कि असम संस्कृत के शब्द अस्म अथवा अस्मा का अपभ्रंश रूप है, जिसका अर्थ असमान होता है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि असम शब्द संस्कृत के असोमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ अनुपम अथवा अद्वितीय है। आस्ट्रिक, मंगोलियन, द्रविड़ और आर्य जैसी विभिन्न जातियां प्राचीन काल में इस प्रदेश की पहाड़ियों, घाटियों में समय समय पर आकर बसी और यहाँ की मिश्रित संस्कृति में अपना योगदान दिया। इस तरह असम में संस्कृति और सभ्यता की समृद्ध परंपरा बनी रही है। असम राज्य में पहले मणिपुर को छोड़कर बांग्लादेश के पूर्व में स्थित भारत का संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित था तथा उक्त नाम विषय भौम्य आकृति के संदर्भ में अधिक उपयुक्त प्रतीत होता था, क्योंकि हिमालय के नवीन मोड़दार उच्च पर्वत श्रेणियों तथा पूरा कैरेबियन युग के प्राचीन भूखंडों सहित ब्रह्मपुत्र नदी निर्मित समतल उपजाऊ मैदान तक इसमें आते थे। परंतु विभिन्न क्षेत्रों की अपनी संस्कृति आदि पर आधारित अलग अस्तित्व की मांगों के परिणाम स्वरूप वर्तमान असम राज्य का लगभग 72% क्षेत्र ब्रह्मपुत्र की घाटी, असम की घाटी तक सीमित रह गया है, जो पहले लगभग 40% मात्र ही था। अब जानते हैं असम के इतिहास के बारे में कुछ तथ्य। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में असम को प्रागज्योतिषः के नाम से जाना जाता था। महाभारत के अनुसार कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध ने यहाँ की उषा नामक की युवती पर मोहित होकर उसका अपहरण कर लिया था। श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का अपहरण करवाया। यह बात यहाँ की दंतकथाओं में भी पाई जाती है कि अनिरुद्ध पर मोहित होकर उषा ने ही उसका अपहरण किया था। इस घटना को यहाँ कुमार हरण के नाम से जाना जाता है। प्राचीन असम कामरूप के रूप में जाना जाता है।
यह शक्तिशाली राजवंशों का शासन था। वर्मन, शाल्स्तामगस और कामरूप पाल पुष्यवर्मन ने वर्मन राजवंश की स्थापना की थी। भास्कर वर्मन, जो कि प्रसिद्ध वर्मन शासक थे, इनके शासनकाल में चीनी यात्री जुआनजांग ने इस क्षेत्र का दौरा किया था और इसे अपनी यात्रा में भी दर्ज किया। मध्यकाल में सन 1228 में बर्मा के एक ताई विजेता चाओलुंग सिउ काफा ने पूर्वी असम पर अधिकार कर लिया। वह अहोम वंश का था, जिसने अहोम वंश की सत्ता यहाँ कायम की। अहोम वंश का शासन 1829 पर्यंत तब तक रहा जब तक कि अंग्रेजों ने असम का शासन हासिल कर लिया। अब इसकी कुछ भौगोलिक स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। भू आकृति के अनुसार असम राज्य को 3 विभागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, उत्तरी मैदान अथवा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि संपूर्ण उत्तरी भारत में फैला हुआ है। इसकी ढाल बहुत ही कम है, जिसके कारण प्राय यह ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से आक्रांत रहता है। यह नदी इस समतल मैदान को 2 असमान भागों में विभक्त करती है, जिसमें उत्तरी भाग हिमालय से आने वाली लगभग समानांतर नदियों सुनसिरी आदि से काफ़ी कट फट गया है। दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत कम चौड़ा है। गुवाहाटी के समीप ब्रह्मपुत्र मेघालय चट्टानों का क्रम नदी के उत्तरी कगार पर भी दिखाई पड़ता है। बूढ़ी, दिहिंग, धनसिरी तथा कपिली ने अपने निकासवर्ती अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा मिकिर तथा रेगमा पहाड़ियों को मेघालय की पहाड़ियों से अलग कर दिया है। संपूर्ण घाटी पूर्व में 30 मीटर से पश्चिम में 130 मीटर की ऊंचाई तक स्थित है, जिसकी औसत ढाल 12 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। नदियों का मार्ग प्राय सर्पीला ही है यहाँ। नंबर 2 पे हम देखते हैं मिकिर तथा उत्तरी कछार पहाड़ी क्षेत्र की भौम्य आकृति को। इस दृष्टि से एक जटिल तथा कटा फटा प्रदेश और असम घाटी के दक्षिण में स्थित है यह। इसका उत्तरी छोर अपेक्षाकृत अधिक ढलवा है। नंबर 3, कछार का मैदान अथवा सुरमा घाटी, जलोढ़, अवसाद तथा इस क्षेत्र के निर्मित एक समतल उपजाऊ मैदान है, जो यहाँ के दक्षिणी भाग में स्थित है। वास्तव में इसे बंगाल डेल्टा का पूर्वी छोर ही कहा जा सकता है। उत्तर में डोकी, भ्रंश इसकी सीमा बनाते हैं। अब जानते हैं यहाँ की कुछ नदियों के बारे में। इस राज्य की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है, जिसे तिब्बत की सांगपी के नाम से भी जानते हैं, जो लगभग पूर्व पश्चिम में प्रवाहित होती हुई धुबरी के निकट बांग्लादेश में प्रविष्ट हो जाती है। प्रवाह क्षेत्र के कम ढलवा होने के कारण नदी शाखाओं में विभक्त हो जाती है तथा नदी स्थित द्वीपों का निर्माण करती है। इसमें माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी स्थित द्वीप है। वर्षाकाल में नदी का जलमार्ग कहीं कहीं 8 किलोमीटर तक चौड़ा हो जाता है तथा झील जैसा प्रतीत होता है। इस नदी की 35 प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये नदियां इतना जल तथा मलबा अपने साथ लाती है कि मुख्य नदी गोवालपारा के समीप 50 लाख क्यूसेक जल का निस्तारण करती है। ब्रह्मपुत्र की भांति ही सुनसिरी आदि भी मुख्य हिमाद्री के उत्तर से आती है तथा पूर्वग्राही प्रवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है। पर्वतीय क्षेत्र में इनके मार्ग में खड्ड तथा प्रपात भी बनाए जाते हैं। दक्षिण में सूरमा ही उल्लेखनीय नदी है, जो अपनी सहायक नदियों के साथ कछार जनपद में प्रवाहित होती है। अब ये हमने कुछ जानकारियाँ प्राप्त की असम के बारे में। इसके अगले भाग में हम कुछ और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।